हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो जो है वो पूरे मुगल काल में हुए प्रसिद्ध युद्ध पर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भारत के ऐतिहासिक युद्ध पर बना चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें बहुत ज़रूरी जानकारी दी जाएगी जो आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आप यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुगल काल की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में आज जानकारी देंगे, और हुमायूं और अकबर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। जब बाबर 12 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु जो है छत से गिरने के कारण हो जाती है। 12 12 वर्ष में ही बाबर को फरगना का शासक बनाया जाता है, और जब वो 22 वर्ष के होते हैं तो 1504 में काबुल विजय करते हैं। काबुल जो बाबर का पसंदीदा शहर था। बाबर को जो है भारत में आक्रमण का निमंत्रण पंजाब के गवर्नर दौलत खान देते हैं, और राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनके आमंत्रण पे ही वो भारत आता है। भारत में वो पहले पानीपत युद्ध से पहले 4 आक्रमण लगभग कर चुका था। उसमें पेशावर, बाजौर और मीरा पंजाब आक्रमण करके वो जीत चुके थे। अब देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में देखिए, विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के मध्य हुआ था। यद्यपि इब्राहिम लोदी की सेना अत्यधिक थी, किंतु उसकी सेना में कोई शिक्षित था और न ही व्यवस्थित था। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग और अपनी तुलगमा रणनीति के कारण बाबर को युद्ध में सफलता मिली। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद बाबर ने अपने काबुल में पूरे सबको एक एक चांदी का सिक्का उपहार देता। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग बाबर का दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, 16 मार्च 1527 ईस्वी। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध में पहली बार जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया गया था। इसमें भी बाबर विजयी होता है। आप पूरी जानकारी रख सकते हैं। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब देखते हैं तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। 29 मार्च 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। चंदेरी पर मेदिनी राय शासक था, अतः बाबर ने 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध के पश्चात बाबर को सफलता प्राप्त हुई। अनेक राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर दिया। उसके बाद बाबर का आखिरी युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर का अफगानों से घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने युद्ध में विजय प्राप्त कर बिहार पर अपना अधिकार कर लिया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होते ही बाबर के 4 पुत्र थे। उनका बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है। हुमायूं के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। बाबर ने एक किताब लिखी थी बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी।
जो कि हर एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, उसका फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ये प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखेंगे। अब देखते हैं हुमायूं के प्रसिद्ध युद्ध। हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और पहले ही साल 1531 ईस्वी में ही चुनार अभियान करता, जिस पर शेर खां का अधिकार था, जिसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को मुगलों की सेवा में भेज देता। उसी के बाद जो है शेर खां को का लड़ाई चौसा के युद्ध में होता है। चौसा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, जो कि 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध से पहले 1539 के शुरुआत में ही हुमायूं बंगाल जीतने गया और जीत भी गया था, लेकिन बरसात आने के कारण वो अपनी अधिकांश सेना को वहीं छोड़ आए कर आगरा आ रहे थे। उसी बीच यूपी बिहार के बॉर्डर पे आप जानते हैं होंगे चौसा स्थान है। बॉर्डर पे ही शेर खां और शेरशाह सूरी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वो सासाराम के पास रहते थे। शेर खां हुमायूं पर हमला कर देता है। वहीं कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और हारने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता। तो नदी में जब वो जा रहे थे, डूबते हुए जा रहे थे, किसी तरह किनारे लगे, फिर एक निजाम नामक भिखारी ने उनकी जान बचाई। इसी भिखारी की याद में चमड़े का सिक्का चलाया था हुमायूं ने। दूसरा युद्ध 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कनौज के निकट हुमायूं तथा शेर खां की सेना के मध्य हुआ। 15 मई 1540 को घनघोर वर्षा होने के कारण मुगल खेमे में पानी भर गया। 17 मई को मुगल सेना हुमायूं के आदेश पर ऊंची भूमि की ओर बढ़ रही थी, तभी अफगानों ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मुगल सेना अपने तोपखाने का प्रयोग नहीं कर पाई और परास्त हुई हुमायूं आगरा की तरफ भागा। यहाँ उसने अपने भाइयों से सहायता मांगी, लेकिन उसके भाइयों ने उसे सहायता न देकर धोखा ही दिया। शेर खां हुमायूं का पीछा करता हुआ आगरा आ पहुंचा, अतः हुमायूं यहाँ से भी भाग निकला। शेर खां ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस तरह से 1540 में शेर खां दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि हुमायूं भाग चुका था। वो भागते भागते भी जाके शादी करता है, उसको कोई शरण नहीं देता है। भागते भागते जाकर शादी करने के बाद आपको पता होगा महान अकबर का जन्म होता है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इसके बाद वो फिर से दोबारा 1555 ईस्वी में वापिस आते हैं और वो यहाँ पे फिर राजगद्दी करते हैं, दिल्ली की सत्ता पर जीत हासिल करते हैं। 15 मई 1555 को मछीवाड़ा का युद्ध में विजय प्राप्त कर पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं हुमायूं जो है। उसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को परास्त कर अफगानों की सत्ता को भारत से सदैव के लिए उखाड़ फेंका और आगे बढ़कर हुमायूं ने जुलाई 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा जाता है एग्जामों में, किस युद्ध के बाद हुमायूं पुनः सत्ता स्थापित किया? तो आपको अभी मैंने बताया 1555 में मछीवाड़ा युद्ध के बाद। मछीवाड़ा युद्ध के बाद ही जब पंजाब पर वो विजय हासिल करते हैं हुमायूं, उसके बाद वो दोबारा दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। अब देखते हैं आप अकबर के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में। हुमायूं का मृत्यु भी 1556 में छत से गिरने के कारण ही होती, मतलब उनकी सत्ता पूरी लड़खड़ाते हुए हुई थी। लड़खड़ाते हुए छत से गिर के उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब वो हुमायूं जब मरते हैं तब
तो अकबर यहाँ पे थे नहीं, दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि अकबर जो थे पंजाब के कालानौर में बैरम खान के संरक्षण में छोड़कर हुमायूं आ गए थे, वहीं पे थे। वहीं पे बैरम खान ने कलानौर में ही ईंट का चबूतरा बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया, ताकि राजा तो रहे। इधर आपको पता होगा शेरशाह का अगला वंशज में आदिल शाह सूर और सिकंदर सूर बचे थे। सिकंदर सूर को तो हरा चुका था अभी हुमायूं, अभी इससे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आदिल शाह की नज़र जो थी दिल्ली की गद्दी पर थी। जब दिल्ली की गद्दी खाली हो जाता है, हुमायूं मर जाता है, तब उसकी नज़र दिल्ली पे हो गई और अपने सेनापति जो थे उसका प्रमुख हेमू बहुत ताकतवर था, इतना वीर था कि जिस जिस युद्ध में भी जाता था विजय हासिल होता था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी। हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो जाने पर हेमू दिल्ली की गद्दी पे जाकर बैठता है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हिंदू शासक कौन था, तो हेमू का नाम ही आता है। तो हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद वही पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच बोला जाता है। तो युद्ध होता है, अकबर आते हैं बैरम खान के साथ। बैरम खान ने हेमू के सारे तोप को अपने अधिकार में ले लिया। फिर भी हेमू इतना कमज़ोर था नहीं, हेमू जीतने ही वाला था। हेमू जीतने ही वाला था कि उसकी आंख में कहीं से एक तीर आकर लग जाता है और वो हाथी से गिर पड़ता है। राजा को नहीं देखकर जब सब सैनिक देखते हैं कि राजा तो है ही नहीं, हाँ राजा तो गिर गए, सब सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। कुछ सब सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। तब तक बैरम खान ने हेमू को पकड़ लिया और अकबर के पास ले जाते हैं। अकबर अपने तलवार से हेमू को सर कलम कर देते हैं। इसी को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जो कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था। वहीं से अकबर का शुरुआत होता है, अकबर का काल शुरू होता है। उसके बाद अकबर का सबसे बड़ी विजय अकबर 1571 ईस्वी में गुजरात विजय को मानते हैं, क्योंकि गुजरात विजय के बाद ही अकबर पहली बार समुद्र देखे थे। इसको वो अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। और सबसे बड़ी जो युद्ध हुआ था अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में किसी की हार नहीं हुई थी। कई इतिहासकार अपने अपने शब्दों में लिखते हैं, लेकिन फिर भी अकबर की जीत मानी गई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप भाग गए थे। उनका एक ही कहना था कि हम हार जाएंगे, मर जाएंगे, मगर किसी के गुलाम नहीं, अकबर का गुलामी नहीं करेंगे। हम घास रोटी खाकर जिंदा रहेंगे, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे राजपूत शासक अकबर के अधीन हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगल में भागकर रहने लगे और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता। सॉरी, अब देखते हैं पानीपत के तीनों युद्ध। 2 युद्ध के बारे में तो मैं आपको बता चुका। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता। मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, उनको अहमद शाह अब्दाली हराता है। इस तरह से पानीपत के तीनों युद्ध। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसे बताएं, कोई सुझाव हो तो उसमें कमेंट में लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।